जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जो सिंह राशि के जातक हैं इस वीडियो को जरूर ही देखना चाहिए, क्योंकि 12 अप्रैल 2026 से शनि यहाँ पर उदय होने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर 13 अप्रैल से आपको विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। तो क्या क्या यहाँ पर शनि प्रभाव देंगे, क्योंकि यहाँ पर उदय हो गए हैं। देखिए, उदय और अस्त का मतलब पहले आप समझिए। उदय मतलब कि जब भी कोई ग्रह का एक निर्धारित डिग्री होता है, जैसे कि मान लीजिए शनि अभी तक अस्त थे। अस्त का मतलब है कि जब 15 डिग्री पास में पहुंच जाते हैं सूर्य के, तो 15 डिग्री पे ही अस्त हो जाते हैं। सूर्य उनका प्रभाव देना शुरू कर देता है। अब बात यहाँ पर ये होती है अच्छा या बुरा, मित्र या शत्रु के ऊपर। अगर मित्र रहते हैं तो सूर्य अच्छा प्रभाव दे देता है, शत्रु रहते हैं तो नकारात्मक। तो वही बात, सिंह राशि वालों के पास बहुत सारा यहाँ पर आपदा, बहुत सारा कठिनाई, बहुत सारा यहाँ पर दिक्कतें यहाँ पर खड़ी हुई थी, जिसके कारण से बहुत ही प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुआ था। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं शनि जो है आपके 12वें राशि पर बैठे हैं, या अष्टम भाव है या त्रिक भाव है। त्रिक भाव में यहाँ पर विराजमान है, और त्रिक भाव में जब जब शनि यहाँ पर बैठते हैं कुछ न कुछ अद्भुत करते ही करते हैं। विशेष करके सिंह राशि वालों, यह आपको अवश्य ही जानना चाहिए कि देखिए शनि किसके कारक हैं। शनि जो है मैच्योरिटी, धन, करियर इत्यादि को यह बढ़ाते हैं, नौकरी को प्राप्त कराते हैं। शनि का कईयों व्यापार जैसे हुआ, धन हुआ, लाइफ अफेयर हुआ, कई मतलब कि चीज़ों में इनका हाथ होता है, इनका अहम भूमिका उसमें रहता है। तो इसी प्रकार शनि को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कमज़ोर करा मतलब समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही मजबूत होते हैं, इनके पास अनुभव होता है। शनि जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उनके पास अनुभव होने लगता है। धन, व्यापार, वृद्धि सब कुछ अपने आप मतलब अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इसका फल क्या होगा ये चीज़, और उदय भी हो चुके हैं, अब तो कुछ अद्भुत फल होना ही चाहिए। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर ही प्रेस करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, देखिए शनिदेव यहाँ पर ब्राह्मण राशि पर बैठने का मतलब है बृहस्पति के स्थान पर। मीन राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति हैं। और आपके यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव से बैठने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से अगर वाहन से टकराव अभी तक हुआ था, किसी प्रकार का दिक्कत हुआ था, एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो यहाँ पर जो शनि बैठे हुए हैं अस्त थे, अब उदय हो गए हैं, तो आपको वाहन टकराव, एक्सीडेंट इत्यादि से बचाएंगे। और एक्सीडेंट वगैरह से बचाने के बाद आपको रहस्य से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको ज़्यादा आपको बुद्धिमत्ता देंगे, विवेक देंगे कि अपना गुप्त चीज़ें जल्दी किसी को न बताओ, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। नई नई चीज़ों को खोजने में आपका यहाँ पर अनुभव होगा। मतलब कि विशेष चीज़, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, जिसमें आपकी रुचि है, नई नई चीज़ों को खोजने में आपकी रुचि हो सकती है। और यहाँ पर आपको अद्भुत प्रकार से दृष्टि भी इनकी है। अब दृष्टि इनकी 3 आती है, कौन कौन से? देखिए, तीसरा, 7वां, 10वां। ठीक है, तीसरा दृष्टि कहाँ पड़ता है? 1, 2, 3। ठीक है, वृषभ राशि पर। कहाँ पर? वृषभ राशि पर पड़ता है। और इसी प्रकार यहाँ वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र के स्थान पर पड़ने से अद्भुत यहाँ पर प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर आपको कर्म के स्थान पर जब देख रहे हैं तो देखिए शनिदेव भी कर्म के ही कारक हैं, मतलब कि कर्म न्यायाधीश हैं। मतलब एक कर्म इनके हाथों में रहता है, मतलब कौन कैसा कर्म मतलब कि करेगा, उसी प्रकार इनको दंड या पुण्य या फल इनको प्राप्त कराया जाता है। तो इसी प्रकार एक कर्म के आधार पर ही सब कुछ निर्णय लेते हैं। भले ही शनि आपके उच्च हों, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में अपने स्वयं के कर्मों पर भी निर्भर करता है।
आपके शनि बहुत अच्छी जगह है, आप बुरा काम करिए, देखिए शनि आपके गड़बड़ हो जाएंगे, तुरंत तत्काल नकारात्मकता यहाँ पर प्रभाव देंगी। तो प्रिय दर्शकों, कर्म से आप विमुख हो गए थे तो कर्म पे आपको ला करके छोड़ेंगे। सरकारी नौकरी जो पाना चाहते थे या प्रमोशन पाना चाहते थे, उसमें उनका मनोकामना पूरा हो सकता है। शनि यहाँ पर 1 to 1 मतलब कि 101 101% यहाँ पर आपको साथ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये कर्म से जुड़ा हुआ विशेष भाव है और कर्म के आधार पर आपका सब कुछ न्यू है आपके जीवन का, और इसी प्रकार रुका भी हुआ है। समाज से जुड़ा हुआ भाव है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव जो कुछ था, जो कुछ आपका खो गया तो वह सब कुछ आपको पुनः मिलेगा। ठीक है, तो कर्म के आधार पर कर्म आप अच्छा करिए और फल शनिदेव यहाँ पर बहुत ही सटीक रूप से आपका रुका हुआ काम सब पूरा होगा। ठीक है, तो इसी अप्रैल के महीने से शुरू हो जाएगा प्रभाव दिखना। और अब ये रहा तीसरा। अब बात करेंगे सातवें दृष्टि की। सातवां दृष्टि इनका कहाँ पर पड़ रहा है? 3 4 5 6 7 बुध के स्थान पर। जी हाँ, बुध के स्थान पर जब सातवां दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है तो बुध और शनि विशेष रूप से किसी प्रकार का यहाँ पर शत्रु नहीं है। ठीक है, बुध के स्थान पर देख रहे हैं शत्रु नहीं है, और इसी प्रकार यहाँ मित्र की तरह ही इनको भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिक भाव में है, जब भी राहु केतु शनि त्रिक भाव में आते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा ही करके आपके जीवन में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको धन वैभव, जो लोग ऋण में डूब चुके थे, कर्जे से एकदम लस्त हो गए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे मैं कर्जे को किस तरीके से भरपाई करूं, वो पैसा जो कोई ले लिया था, अगर आपका पैसा कोई लिया है दे नहीं रहा है तो यहाँ तक प्रबल योग बन रहा है, आपका पैसा भी वापस कर सकता है, रुका हुआ धन अचानक प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर वाणी, आप वाणी को अपनी शुद्धता रखिए, आप सात्विक बातें करिए, अच्छा बातें करिए, वाणी आपकी मजबूत कर देंगे। और यहाँ पर परिवार, पारिवारिक कलह किसी प्रकार का, चाहे पत्नी से हो, यहाँ पर लव लाइफ का कोई मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी कोई मैटर चल रहा है, किसी प्रकार का, शनिदेव यहाँ पर न्यायाधीश हैं तो यहाँ पर बख्शेंगे नहीं, अब उदय हो चुके हैं तो अद्भुत चमत्कार यहाँ पर दिखाएंगे भाई। तो इसी प्रकार भोजन भी आप सात्विक रखिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो जाए। ठीक है, धन वाणी भोजन परिवार इत्यादि का ये भाव होता है। और इसी प्रकार शिक्षार्थी जो प्राथमिक शिक्षा मतलब कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट यहाँ पर समय है कि वो लोग जॉब की तैयारी कर सकते हैं, और अचानक से उनको कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रास्ता तो निकल ही जाएगा। ठीक है, अब सातवां दृष्टि कहाँ पड़ता है? ओ सातवां नहीं, 10वां, 7 8 9 10। जी हाँ, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति के स्थान पर ही बैठे हुए हैं, बृहस्पति के स्थान पर ही पड़ रहा है। तो बृहस्पति के स्थान पर पड़ने से यहाँ पर संतान की प्राप्ति जिसको नहीं हो रही थी, संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़े धीरे अवस्था में, क्योंकि शनि एक बूढ़े जैसे नहीं होते, आराम आराम से सब कुछ करते हैं, उसी प्रकार एक करते सब कुछ अच्छा है लेकिन धीरे धीरे। तो संतान की प्राप्ति होगी, जिसके बच्चे खो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, मिसकैरेज हो गया है, उनके शरीर में भी सुधार होगा, और उनका यहाँ पर मनोकामना पूरा हो सकता है। ठीक है, संतान के प्रति सुख मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ प्रेम का भी भाव होता है, जो भी प्रेमी प्रेम का है, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या थी, शादी ब्याह को लेकर के, प्रेमी प्रेमिका के केस को लेकर या किसी बात को लेकर लफड़ा था, वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। लव लाइफ आपका बहुत ही अच्छा आने वाला है, बशर्ते जो मैंने बताया कर्म और वाक्य दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलिए समझ के बोलिए, अगर आप उल्टा सीधा बोलते हैं शुक्र आपका खराब होंगे, अगर आप गलत कर्म करते हैं तो शनि आपके खराब हो जाएंगे आपकी व्यक्तिगत कुंडली में। अब शनि उन्हीं को फलित नहीं करते जो अपना कर्म नहीं देखेंगे और कहेंगे महाराज जी ने फलादेश किया, गलत हो गया, मेरे ऊपर बैठे नहीं, अपना नहीं देखेंगे, वो दिन भर उल्टा सीधा बातें करते हैं और
उल्टा सीधा कर्म करते हैं, तो इसीलिए शनि तो खराब होते हैं, ठीक है, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं। तो ये जो है चंद्र राशि पर आधारित है जो मैं बता रहा हूँ, तो ये सर्व मतलब कि सभी सिंह राशि वालों के लिए यह फलादेश है, व्यक्तिगत के लिए नहीं। व्यक्तिगत आप दिखाएंगे जब अपना कुंडली तो अलग बात होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं संतान से खुशखबरी मिलेगा, आपको प्रेम लव लाइफ में नए नए रास्ते देखने को मिलेंगे, नए नए रास्ते बनेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए दोस्ती यारी होगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अनेकों प्रकार का जगह घूमने को मिलेगा और अनेकों प्रकार का यहाँ पर मनोरंजन आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो एक उपाय बता रहा हूँ। एक कांसे के पात्र में तेल कड़ू का लीजिए और सामने रखिए, शनिदेव का स्तोत्र पढ़िए, उसके बाद उस पर पुष्पच्छत काला तिल चढ़ा दीजिए, उसके बाद ले जाकर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, जो योग्य ब्राह्मण हो, नशा पत्ती तंबाकू से दूर हो, ठीक है। उन्हीं ब्राह्मण को दान करना उचित होता है, अन्यथा व्यर्थ हो जाता है जो नशा पत्ती करने वाले ब्राह्मण होते हैं। तो यहाँ पर आपका काम बनने लगेगा 101%। अगर आप यह करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा राहत होगा। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बस इतना ही जो सिंह राशि वालों की ये विशेष था। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।